सभी को सादर प्रणाम। मैं दीपिका आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल आपकी बैठक में। तो आज टोक्यो ओलंपिक्स का डे 15 खत्म हो गया है एंड डे 15 व्हाट अ डे फॉर इंडिया एंड इंडियन एथलीट्स। जी हाँ दोस्तों, आज काफी अच्छा दिन साबित रहा भारतीय खिलाड़ियों के लिए, साथ साथ भारत और भारतीय फैंस के लिए। तो चलिए इस वीडियो में हम आज के दिन का राउंड अप आप सभी के साथ शेयर करते हैं, साथ ही ओलंपिक्स यानी कि टोक्यो ओलंपिक्स का आखिरी राउंड अप। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं गोल्फ से। गोल्फ में आज वुमेन्स इंडिविजुअल के राउंड 4 थे यानी कि फाइनल्स थे, जिसमें भारत की ओर से अदिति अशोक एक्शन में दिखाई दी, वहीं दीक्षा डागर भी नजर आई। लेकिन हम बात करेंगे अदिति अशोक की, जो कि इस फाइनल्स में चौथे स्थान पर रही। जी हाँ दोस्तों, राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 में वो दूसरे स्थान पर बनी हुई थी। काफी उम्मीद जाग गई थी भारतीय फैंस की कि वो गोल्फ में मेडल जीत सकती हैं, एक अनएक्सपेक्टेड मेडल। लेकिन फाइनल्स में वो चौथे स्थान पर छिटक गई। लेकिन हमें ये बात कहनी होगी कि अदिति अशोक ने क्या परफॉर्म किया। रियली व्हाट अ ट्रिमेंडस कैंपेन बाय अदिति अशोक। काफी तारीफ करनी होगी उनके प्रदर्शन की, साथ ही काफी बखूबी उन्होंने प्रदर्शन किया है, रिप्रेजेंट किया है अपने आप को, इंडिया को गोल्फ के अंदर। ये भले ही है कि वो मेडल से चूक गई, काफी नजदीक आके वो मेडल से चूकी है, ओलंपिक मेडल से चूकी है, लेकिन वो अपने साथ काफी अच्छी यादें लेकर गई होंगी और काफी एक्सपीरियंस लेकर गई होंगी। तो चलिए, ये तो थी गोल्फ की बात। अब बात कर लेते हैं रेसलिंग की। तो रेसलिंग में आज मेंस फ्री स्टाइल 65 केजी के ब्रॉन्ज मेडल मैच थे, जिसमें आप सभी को बजरंग पुनिया एक्शन में दिखाई दिए। उनका जो मुकाबला था वो कजाकिस्तान के रेसलर दौलत से था, लेकिन बजरंग पुनिया ने काफी आसानी से और अच्छी तरह यानी कि 8-0 से ये मुकाबला जीत लिया और भारत के नाम ब्रॉन्ज मेडल कर लिया। साथ ही बजरंग पुनिया ने अपने डेब्यू ओलंपिक्स में एक ओलंपिक मेडल जीत लिया है, जो कि उनकी विक्ट्रीज में एक और एडिशन हो जाता है। और बजरंग के इस ब्रॉन्ज मेडल जीतने के साथ रेसलिंग के अंदर भारत ने 2 मेडल अपने नाम किए हैं, यानी कि सिल्वर मेडल बाय रवि कुमार दहिया और ब्रॉन्ज मेडल आज बजरंग पुनिया के द्वारा, जिसके साथ भारतीय एथलीट्स और भारत देश की जो परफॉर्मेंस है वो लंदन ओलंपिक के साथ टाई हो गई थी, यानी कि 6 मेडल्स लंदन ओलंपिक्स में आए थे और बजरंग के ब्रॉन्ज मेडल के साथ भारत के 6 मेडल पूरे हो चुके थे। लेकिन उसके बाद था सबसे अवेटिंग मुकाबला। हम बात कर रहे हैं जैवलिन थ्रो, मेंस जैवलिन थ्रो के फाइनल्स की, जिसमें आप सभी को नीरज चोपड़ा परफॉर्म करते हुए दिखाई दिए, एक्शन में नजर आए। तो सबसे पहले बात करते हैं शुरुआती 3 अटेम्प्ट्स की, यानी कि फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनल्स की, जिसमें नीरज चोपड़ा पहले स्थान पर बने रहे। लेकिन नीरज चोपड़ा के जो मेन कंपटीशन माने जा रहे थे, यानी कि जर्मनी के जोहानस स्वेटर, वो पहले हाफ के बाद फाइनल से बाहर हो गए। वो 9वें स्थान पर रहकर बाहर हुए और उनकी जो लॉन्गेस्ट थ्रो थी वो 82.52 मीटर्स थी, जिसके साथ जोनास स्वेटर यहीं से एलिमिनेट हो गए और नीरज चोपड़ा की उम्मीदें गोल्ड मेडल के लिए और प्रबल हो गई। उसके बाद आती है बारी फाइनल्स के सेकेंड हाफ की, जिसमें नीरज चोपड़ा और बाकी जैवलिन थ्रोअर्स एक्शन में दिखाई दिए। लेकिन नीरज चोपड़ा ने 87.858 मीटर की थ्रो के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, नीरज चोपड़ा पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं जिन्होंने अपने नाम एक इंडिविजुअल इवेंट में गोल्ड मेडल किया है। साथ ही वो दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने ओलंपिक्स के अंदर गोल्ड मेडल हासिल किया। उनसे पहले भारतीय शूटर अभिनव बिंद्रा ने ये सक्सेस अपने नाम की हुई है। और इसके अलावा नीरज चोपड़ा 100 साल के बाद पहला गोल्ड लेकर आए हैं, क्योंकि एथलेटिक्स में अब तक भारत ने एक भी गोल्ड नहीं जीता था। लेकिन 1900 यानी कि 1900 में भारत ने एथलेटिक्स में सिल्वर मेडल जरूर अपने नाम किए हुए थे, लेकिन अब 100 साल के बाद भारत ने एथलेटिक्स में एक और मेडल किया है और वो भी गोल्ड मेडल, जो कि सोने पे सुहागे वाली बात हो गई।
मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने इवेंट ज़रूर देखा होगा और काफ़ी मज़ा आया होगा और हमें बात कहनी होगी कि नीरज चोपड़ा हैज़ क्रिएटेड हिस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी खुशी की लहर है भारत के अंदर, भारतीय फैंस के अंदर, और साथ ही हम भी काफ़ी भाग्यवश है कि हमें ये मोमेंट कैप्चर करने का मौका मिला, साथ ही आप सभी के साथ इस काफ़ी कीमती मोमेंट को शेयर करने का मौका मिला। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सेकंड और थर्ड पोजीशन की। तो दूसरे और तीसरे स्थान पर यानी कि सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल चेक रिपब्लिक के जैवलिन थ्रोअर्स के नाम गया। दूसरा स्थान चेक के जैकब को गया जिन्होंने 86.67 मीटर की थ्रो फेंकी। वहीं ब्रॉन्ज मेडल चेक के वेसेली को गया जिन्होंने 85.44 मीटर्स की थ्रो के साथ ये मेडल्स अपने नाम किए। जी हाँ दोस्तों, भारत के लिए अब तक का ये सबसे बेस्ट ओलंपिक्स रहा है क्योंकि लंदन ओलंपिक्स में भारत ने 6 मेडल अपने नाम किए थे और इस साल टोक्यो ओलंपिक्स में भारत ने अपने नाम 7 मेडल कर लिए हैं और ये 7वां मेडल नीरज चोपड़ा लेकर आए हैं। जिसके साथ अगर हम मेडल टेली पे भी, भारत की मेडल टेली पे अगर एक नज़र डालते हैं तो भारत इस गोल्ड के साथ 47th पोजीशन पर पहुंच गया है। उनके पास एक गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 7 मेडल्स हो गए हैं, जिसके बेसिस पे भारत 47th पोजीशन पर जा पहुंचा है। जी हाँ दोस्तों, मेरे ख्याल से आज का दिन बेस्ट रहा है भारत के लिए, भारतीय फैंस के लिए, और जिस चीज़ की आप सभी को उम्मीद थी और आप सभी ढूंढ रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे, जो कि था गोल्ड मेडल, वो आखिरकार ओलंपिक्स के आखिरी दिन आ गया है। भारत के नज़रिए से आखिरी दिन आ गया है। जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक्स भी ख़त्म हो गया है, समाप्त हो गया है, और टोक्यो ओलंपिक्स भी अब आप सभी को टाटा बाय बाय कर चुका है। और मुझे उम्मीद है कि टोक्यो ओलंपिक्स आप सभी ने काफ़ी इंजॉय किया होगा, मज़ा आया होगा, और आप सभी अब 2024 यानी कि पेरिस ओलंपिक्स का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। तो चलिए, ये था हमारा आज का राउंड अप, और मेरे ख्याल से आज हमारा ये लास्ट राउंड अप होने वाला है आप सभी के लिए, और रियली काफ़ी खुशी का दिन है ये आज सभी के लिए, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट और आप कह सकते हैं कीमती, प्रेशियस मोमेंट है ये सभी भारतीयों के लिए, भारतीय फैंस के लिए। और मेरे ख्याल से नीरज चोपड़ा के पास तो अपनी खुशी बयां करने के लिए शब्द भी नहीं होंगे। उन्होंने, जैसे कि पहले वो भारतीय एथलीट बन गए हैं गोल्ड मेडल जीतने वाले, वो भी एक इंडिविजुअल इवेंट में। तो चलिए, ये थी हमारी आज की वीडियो आप सभी के लिए। बाकी आप अपना दिन एंजॉय करिए और ये जो जीत है उसका जश्न मनाइए। तो इसी के साथ टोक्यो ओलंपिक्स ख़त्म हो जाता है और हमारा भी ये टोक्यो ओलंपिक्स का सफ़र यहाँ पे ख़त्म होता है, लेकिन आने वाले समय में हम आपके लिए और भी वीडियोस लेकर आएंगे। तो इसीलिए आप सभी अपना प्यार, अपना सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। सो थैंक यू एवरीवन एंड कीप सपोर्टिंग, एंड आप ऐसे ही आपकी बैठक के साथ जुड़े रहिए। और मुझे काफ़ी खुशी हुई कि आपने हमारी ओलंपिक वीडियोस को इतना सपोर्ट किया और इतना प्यार दिया, और आगे आने वाले समय में भी आप अपने सपोर्ट को बनाए रखिएगा। तो चलिए, फिर जल्दी मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सब जुड़े रहिए आपके अपने चैनल आपकी बैठक के साथ। सो थैंक यू एवरीवन।